हम लोग अभी चर्चा करेंगे बातचीत चैप्टर पे। तो सबसे पहले अभी इस क्वेश्चन नंबर 1 पे चर्चा करते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो बातचीत बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है, या ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि बातचीत किसकी रचना है। तो बातचीत किसकी रचना है? तो बातचीत है बालकृष्ण भट्ट की रचना। किसकी रचना है भाई? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो हम लोग इस पे अगला क्वेश्चन करेंगे कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। सेकंड क्वेश्चन में आएगा बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए मवाद और धुआं बाहर निकल के चला आता है। क्या? मवाद और धुआं। और तीसरा क्वेश्चन आएगा कि बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम है पार्वती देवी। क्या नाम है? पार्वती देवी। उसके अगला क्वेश्चन आ जाएगा निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो निबंध लेखन के अनुसार भारतेंदु युग जो था उर्वर का काम करता था। उर्वर युग था। उसके अगला क्वेश्चन आ जाएगा बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो कैसे निकल पड़ता है? बातचीत के जरिए निकल पड़ता है। कैसे? बातचीत के जरिए। उसके अगला क्वेश्चन है कि जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है। मतलब आई थिंक प्रश्न होना चाहिए या प्रश्न हो सकता है। तो बालकृष्ण के द्वारा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा इसमें सी आंसर। ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बालकृष्ण भट्ट। किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद क्वेश्चन मेरा हो जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। मतलब क्वेश्चन ये है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत क्या है। तो बातचीत जो है ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। इसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। किस युग? भारतेंदु युग। उसके अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या? अवाक होकर अपने से बातचीत करना मनुष्य का सबसे उत्तम तरीका है बातचीत करने का। इसके अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। क्या है? आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण है। उसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। मतलब बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर रचना है किसकी। संयोगिता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास की। किसका? श्रीनिवास दास की। इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। किनकी? तो हम दो सहेलियों के बीच, सहेलियां की बातचीत में। मतलब किसमें? दो हम सहेलियों की बातचीत में। कहता है वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद जो है एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। उसके बाद कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट मासिक पत्र जो निकाला था उसका नाम क्या था? हिंदी प्रदीप। क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत
किस विद्या की रचना है? तो बातचीत जो है वो निबंध है। क्या है? निबंध है। बातचीत निबंध है। क्या है? बातचीत निबंध है। कहता है रॉबिन्सन रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के, क्या नाम था उसका? फ्राइडे के मुंह से कुछ बात सुनी थी। अगला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? ये तो हम लोग को पता होना चाहिए, बालकृष्ण भट्ट। सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। कहता है भट्ट जी को, अगला क्वेश्चन है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी। और उसके अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में, जिसको हम लोग प्रयागराज उत्तर प्रदेश भी कहते हैं। या इसमें क्वेश्चन है तो इसमें इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ही करना होगा, क्योंकि इसमें तो उनको टिक लगाना है। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? क्वेश्चन गजब है कि कब प्रारंभ किया था। तो हम लोग जानेंगे कि 1877 में। कब? 1877 में प्रारंभ किया था। इसका अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित मतलब रचना किया गया है, तो इसमें से हो जाएगा हम लोगों के लिए 100 अजान एक सुजान। कौन? 100 अजान एक सुजान। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसके आगे हम लोग जानेंगे 28वां क्वेश्चन के बारे में, जो है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो नांदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं? नांदी पाठ। क्या कहते हैं? नांदी पाठ। कहता है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देने वाला को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष की उम्र तक उसको किसी मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला। इसका अगला क्वेश्चन है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो यह कहा है बेन जॉनसन ने। कौन कहा है? बेन जॉनसन ने। यह कहा है बेन जॉनसन ने। ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन है, कहता है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में ही हो सकती है, यह किसका मत है? असल बात 2 व्यक्ति में ही हो सकता है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है एडिसन का। किसका? एडिसन। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में ही हो सकती है, यह किसका मतलब है? ये एडिसन का मत है। ठीक है। अब कह रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? तो 2। अब कहता है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से स्वाभाविक बात है कि मन हल्का हो जाएगा, तो बातचीत से जो मन होता है वो हल्का हो जाता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम जानेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, कहता है किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो कहता है वाक शक्ति, मतलब बोलने की शक्ति अगर किसी के पास नहीं होगा तो सृष्टि गूंगा प्रतीत होगा। मतलब अगर कोई भी इंसान बोलेगा ही नहीं तो क्या करेगा? मतलब सबका बात सुन लेगा लेकिन बेचारा बोल ही नहीं सकता है। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये है सबसे ज्यादा प्रचलित है
यूरोप में। कहाँ? यूरोप में। कहता है कि बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो बाल कृष्ण है आधुनिक काल के रचनाकार। किस काल के? आधुनिक काल के रचनाकार है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छा तरह से देखें और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।